अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो बाकी लेक्चर्स के लिए अब हम टोपोलॉजी के लेक्चर चूँकि शुरू किए हुए हैं, तो बाकी लेक्चर्स देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट जो है वो विज़िट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते हैं। तो टोपोलॉजी के अंदर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूजुअल टोपोलॉजी और कोफिनेट टोपोलॉजी के बारे में एक थ्योरम किया था। यूजुअल टोपोलॉजी और RN तक जनरलाइज किया था, ये आपके सामने है। तो अब हम लोग जो हैं वो क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अब नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखें क्लोज सेट्स क्या होते हैं, पहले इसका जनरल सा आइडिया ले लेते हैं कि क्लोज सेट्स होंगे बेसिकली कैसे। हम थोड़ा सा बना के समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यानी क्लोज सेट्स, क्लोज का क्या मतलब होगा? क्लोज का मतलब होता है कि आपके पास एक सेट है जो बंद है, ठीक है, बाउंडेड है, ठीक है। यानी बाउंडेड सेट्स को भी आप क्लोज सेट्स बोल सकते हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं अगर इसको ड्रा करूं, ये आपके पास एक क्लोज सेट बन जाएगा। क्या ये क्लोज होगा? अगर मैं इसकी बाउंड्री यहाँ से डॉटेड कर देता हूँ, क्या क्लोज होगा? नहीं क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ से ओपन है, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को ही, इस सर्कल को इस तरह क्लोज कर दूं, ठीक है, अब ये चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती किसी भी जगह से, ठीक है। यानी कोई भी लीकेज नहीं है, ये कह लें इसके अंदर वाली चीज़ कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे सेट्स को आप लोग क्या कह दोगे? क्लोज सेट्स कह दोगे, ठीक हो गया। तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब हो गया कि ये क्लोज सेट्स होते हैं। अब हम लोग ना इसके टोपोलॉजी में मतलब देखते हैं कि टोपोलॉजी में ये कैसे हम लोग इसको डील करते हैं। टोपोलॉजी, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और एक सबसेट है एक्स का, यानी कि एक्स का कोई भी एक सबसेट है, ज़रूरी नहीं को टोपोलॉजी में बिलोंग करे, कोई भी एक सबसेट है, ठीक है। और वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन नॉन एम्प्टी ना भी हो, मतलब एक सबसेट होना चाहिए, मेन कंडीशन ये है, क्योंकि नॉन एम्प्टी की कोई कंडीशन नहीं होती इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आगे जाके जब हम क्लोपन सेट्स पढ़ेंगे, क्लोपन बोलते हैं उनको, वो ओपन भी क्लोज भी दोनों होते हैं, तो वो आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, तो आप लोग पता चलेगा कि जो पाई सेट है, एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर कोई ऐसा ज़रूरी कंडीशन नहीं होती कि सब सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। सबसेट ए ऑफ एक्स इज क्लोज्ड होगा। इफ़ एंड ओनली का मतलब ये होता है कि जो इस इफ़ एंड ओनली से पीछे वाली कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये वाली सेकंड वाली ट्रू है, सेकंड वाली ट्रू है तो पहली वाली, यानी कि एक दूसरे पर इंहिसार होता है इनका, ठीक है। मतलब एक ट्रू है तो दूसरी भी लाजमी ट्रू है, दूसरी ट्रू है तो पहली भी लाजमी ट्रू है, ये बात होती है इफ़ एंड ओनली की। अब ये क्या, इफ़ इट्स कम्प्लीमेंट इज़ ओपन, यानी कि अगर उस सेट का कम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो आपके पास क्या होगा, यानी उस सेट का कम्प्लीमेंट टाओ में बिलोंग कर जाए, ए का कम्प्लीमेंट टाओ में बिलोंग कर जाए, तो उस सूरत में हम लोग क्या कहते हैं कि जो सेट ए था वो एक क्लोज सेट होगा। इसको एक और अंदाज से देखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक सेट लो जो कि ओपन है, पहले है, उसका कम्प्लीमेंट लो, उसका कम्प्लीमेंट लेके जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, जो वो क्लोज सेट हो जाएगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमने इधर एक एग्जांपल लिखी हुई है, हमने कहा है कि एक्स एक सेट है, ठीक है, उसकी एक मैंने टोपोलॉजी बनाई, और ये डिफरेंट टोपोलॉजी के लिहाज से डिफरेंट क्लोज सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। यानी एक टोपोलॉजी के लिहाज से कोई एक क्लोज सेट है, दूसरी टोपोलॉजी के लिहाज से वो क्लोज सेट ना हो, ठीक है, वो ओपन हो जाए। तो इस वजह से हम सारे का सारा इन्हिसार इस सेट, ये जो कलेक्शन लेते हैं हम लोग, जिसको हम टोपोलॉजी और एक्स बोलते हैं, ये जो टोपोलॉजी की कलेक्शन है, ये आपके पास सारे का सारा क्लोज सेट्स का मतलब ये नहीं बनाती है। अगर टोपोलॉजी चेंज करेंगे तो क्लोज सेट्स भी चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि जो इधर क्लोज्ड हैं वो जो आप दूसरी टोपोलॉजी बनाओ उसमें वो ओपन सेट्स हों, ठीक है। तो इसलिए टोपोलॉजी पर बड़ा ज़्यादा ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है, और टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर। यानी बेसिकली मेन रोल यही अदा करती है। आपने टोपोलॉजी ली, सिंपल ये करना है, क्योंकि आप देखें ना, इस 2 की पावर 4 यानी 16 आपके पास मेंबर्स बनेंगे, इसके सबसे 16 बनेंगे। इस 16 में से कुछ ही हैं जो इधर आ रहे हैं, इसके अलावा जो आएंगे वो क्लोज्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब क्लोज्ड कैसे होंगे? आप उनके कम्प्लीमेंट्स लेके चेक करते रहें, मतलब जो आंसर्स आएंगे, मिसाल है इसके कोई सबसेट लेता हूँ, इनके अलावा ये जो इधर आंसर्स आ रहे हैं इनके अलावा मैं कोई सबसेट लेता हूँ। मिसाल है, ले लेते हैं हम 4 और 2 ले लेते हैं, मिसाल है 2 4 ले लेते हैं, 2 4 हम इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं एक्स के लिए, यानी एक्स में से इसको माइनस करते हैं, और जो आपका एक्स है ना वो है 1 2 3 4। 2 4 माइनस करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1 3। क्या 1 3 इसकी टोपोलॉजी में है? यहाँ पे कहीं 1 3 नज़र आ रहा है? इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस 2 4, ये जो कोई भी 2 4 था, कोई भी एक सबसेट था, इसका कम्प्लीमेंट लिया और वो ओपन सेट ना हुआ, तो इसका मतलब 2 4 जो है वो आपके पास क्लोज सेट्स नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब हो सकता है कोई और टोपोलॉजी आप डिफाइन करते हैं, उसके लिहाज से जो 2 4 है ये क्लोज सेट बन जाता है, क्योंकि उसका कम्प्लीमेंट मतलब कोई और टोपोलॉजी बनाते हैं जिसमें 1 3 आ रहा होगा ये वाला, तो आप क्या करते हो, आप क्या देते हो कि 2 4 उस टोपोलॉजी के लिहाज से क्लोज सेट है, ठीक है।
ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपने क्या किया, आपने इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यानी कि अब मिसाल है कोई सेट ऑफ 6 एलिमेंट्स का है, उसकी 2 की पावर 6 तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 2 की पावर 8 2 की पावर 10 तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, किस किस को आप चेक करेंगे। इसलिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो टोपोलॉजी आपको दिया है ना, आप उन्हीं के मेंबर्स के कंप्लीमेंट्स लें और उनके जो आंसर्स आएंगे ना वो आपके पास क्या हो जाएंगे, क्लोज सेट्स हो जाएंगे। जिस तरह मैंने लिखा है कि इफ़ ए इज़ ओपन, ए का कंप्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ए एक ओपन सेट है, इसी डेफिनेशन से ऑब्जर्वेशन करके दो अलग पॉइंट्स बना दिए गए कि अगर एक ए ओपन सेट है, ठीक है, तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्लोज सेट होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर एक सेट है उसका कंप्लीमेंट ओपन सेट है, यानी एक सेट है, मैं कहता हूँ एक सेट ए है, ठीक है जी, ये कोई भी सेट है, ठीक है, और इसका जो कंप्लीमेंट लिया, ए का कंप्लीमेंट लिया, वो आपके पास बिलोंग कर गया टाउ में, तो इसका मतलब जो ए का कंप्लीमेंट है ये ओपन है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए ओपन हो, अगर ए ओपन है, मिसाल है मैं इसको कह देता हूँ कि ये ओपन है, तो इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस सेट टाउ में से तो निकल जाएगा, तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों बातें कर सकते हो, इसमें मसला नहीं है। यानी आसानी के लिए ये है कि आप ये जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, क्योंकि अब ये कुछ ही गिने चुने मेंबर्स होंगे, आप इन्हीं का ही कंप्लीमेंट लें और उसका जो आंसर रहेगा वो क्लोज सेट बन जाएगा। इसी तरह अगर ए क्लोज सेट है, ए खुद क्लोज सेट है, तो उसका एक कंप्लीमेंट ओपन होगा, जिस तरह ये डेफिनेशन है कि ए क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ आपके पास जो है वो उसका कंप्लीमेंट ओपन होने का मतलब है कि वो टाउ में बिलोंग कर जाए, ठीक है। लेक्चर नंबर आई थिंक 2 में हम लोगों ने ओपन सेट की डेफिनेशन भी की थी, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास अगर कोई मेंबर टोपोलॉजी का मेंबर है, वो आपके पास जो है वो ओपन सेट होगा। लेकिन एक और भी बात याद रखें, मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, लेक्चर नंबर 1 में बताई थी मैंने कि आपके पास ही जो टोपोलॉजी बनती है ना, ये आप ये नहीं कहते कि टोपोलॉजी पहले बनी, उस टोपोलॉजी की वजह से जो सेट्स आएंगे वो ओपन हो गए ना। ओपन सेट की कुछ खुसूसियात थी, ठीक है, उन खुसूसियात की बेस पे 3 पॉइंट्स कॉमन है, जिनके ज़रिए हम लोग मतलब जो मीट्रिक पहले लेक्चर में मैंने बताई थी, उस मीट्रिक को डिफाइन किए बगैर आप लोग जो है वो टोपोलॉजी बना सकते थे। वो 3 ही खुसूसियात थी, वो 3 खुसूसियात टोपोलॉजी की डेफिनेशन बना दी गई। यानी कि ओपन सेट्स की वजह से टोपोलॉजी की डेफिनेशन बनी है, ना कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन की वजह से ओपन सेट्स बने हैं। तो इसका मतलब अब ओपन सेट की वजह से टोपोलॉजी बनी है ना, तो जो जो उन एग्जाम्स को फुलफिल करेगा वो ओपन सेट बन जाएगा, वो ओपन सेट वाले क्राइटेरिया को पूरा उतरता चले जाएगा। तो अब हमने कॉम्प्लीमेंट्स लिए, इनके आगे मतलब जो भी आंसर्स आए वो आपके पास क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमें अश्योरिटी हो जाती है कि इनके कॉम्प्लीमेंट, अब देखें ना आपके पास क्या है, मैंने अभी यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है ये 1 है, ठीक है, 1 है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है 2 3 4, ठीक है, मैंने इसका ये कॉम्प्लीमेंट लिखा। आप इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसका यानी 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो, आंसर देगा 1, एक्स के लिहाज से, यानी एक्स में से ये माइनस कर दो, आपके पास 1। अब ये 1 जो है ये टोपोलॉजी का मेंबर है, यानी आप अगर जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं आप उन्हीं का ही कंप्लीमेंट ले लें, तो आपको ये अश्योरिटी हो जाती है कि जो इससे आने वाला आंसर है, अगर आप इसका दोबारा कंप्लीमेंट लें तो आपके पास आंसर वही आएगा, यानी जो ओपन सेट होगा। तो इस वजह से वो क्लोज हो जाता है। तो आप लोग एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोगों के साथ साथ नोट्स भी बनते रहें। ठीक है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं पेज चेंज करने लगा हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और मज़ीद। हमने पहले कोई भी एक टोपोलॉजी ली थी, ठीक है, यानी हमने पहले कोई भी एक एक सेट लिया था, उसकी कोई भी एक जनरल कोई भी टोपोलॉजी ले ली थी और उसके बारे में हमने वो क्लोज सेट्स बना लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टोपोलॉजी लेते हैं, हम जो है ना वो टोपोलॉजी लेते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब एक डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, उसके अंदर टोपोलॉजी के मेंबर कौन से आएंगे, या वो फाई होगा या एक्स खुद इटसेल्फ होगा, यानी इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स। तो अब फाई का कंप्लीमेंट लें, आपके पास आंसर आएगा एक्स, और एक्स का कंप्लीमेंट लें, आंसर आएगा फाई। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट से। तो इसका मतलब यह होगा जो एक्स और फाई हैं, इस टोपोलॉजी के मेंबर होने की वजह से वो आपके पास क्या है, वो इनफाइनाइट, वो सॉरी ओपन सेट्स भी हैं, और इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी दोबारा आपके पास वही सेम चीज़ें आ रही हैं, तो वो ओपन भी हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने देखा कि आपको एक टोपोलॉजी मिल गई जिसके सारे मेंबर्स, ठीक है, अभी अब टोपोलॉजी बेशक ये डिस्क्रीट है, मिनिमम टोपोलॉजी है, मिनिमम कंडीशंस पर फुलफिल हो रही है। आप अभी बस ये एग्जाम में रखें कि ऐसी टोपोलॉजी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके सारे के सारे मेंबर्स हमारे पास क्या है, ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब आगे हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे सेट्स वो क्लोपन सेट्स हो जाएंगे, द सेट्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज आर क्लोपन सेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ऐसे सेट्स जो ओपन भी होंगे और एज वेल एज क्लोज भी होंगे एट द सेम टाइम, ठीक है। तो उन सेट्स को हम लोग क्या देंगे कि आपके पास क्या है, वो ओपन सेट्स है। अच्छा, एक और बात, अब क्या सिर्फ एक्स और फाई ही ओपन क्लोज हो सकते हैं, मतलब क्लोपन सेट्स हो सकते हैं, मैं इसको अब क्लोपन बोलूँगा, ठीक है। तो यानी कि क्या उसके अलावा भी कोई ऐसी टोपोलॉजीज़ हैं जिनके अंदर बाकी मेंबर्स भी फाई और एक्स के अलावा भी क्लोपन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हैं। जिस तरह अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं।
डिस्क्रीट स्पेस ले लेते हैं। अब डिस्क्रीट स्पेस का आपको पता है कि डिस्क्रीट स्पेस के अंदर आपके पास ऐसे मेंबर्स मतलब पावर सेट के इक्वल होती है। टोपोलॉजी की जो कलेक्शन है टाउ जो है वो आपके पास पावर सेट के इक्वल होती है, यानी कि ईच एंड पॉसिबल जो आपके पास मेंबर्स बनते हैं यानी या सबसेट्स बनते हैं एक्स के, वो सारे के सारे होते हैं। अब जब जाहिर सी बात आप एक सेट का यानी कि आप कंप्लीमेंट लोगे तो वो उसी सेट के अंदर दोबारा मौजूद तो होगा, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आप लोगों को, जिस तरह मैं एक्स से छोटा सेट एक्स ले लूँ, मैं एक्स ले लेता हूँ 1 2 3, ये एक मैंने सेट ले लिया, ठीक है। मैं इसके ऊपर टाउ टोपोलॉजी डिफाइन करवाता हूँ जो कि इक्वल है इसके पावर सेट के, और पावर सेट इक्वल है फाई एक्स 1 2 3। इसके बाद इनके क्या करें, कम्बिनेशन यूज़ कर लें, 1 2 1 3 और 2 3, ये यार 100 बनते हैं और 1 2 3 पे फिर दोबारा एक्स बन जाता है। 8 ही बनते हैं 2 की पावर 3 ना, 8 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पूरे हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, टोपोलॉजी के मेंबर्स का बारी बारी का कम्प्लीमेंट लेता हूँ। ये मैंने अब एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना लिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, फाइव का कम्प्लीमेंट लेता हूँ, वो आएगा एक्स। मैं एक्स का कम्प्लीमेंट लेता हूँ, वो आएगा फाइव, ठीक है। मैं 1 का कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, वो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 3, ठीक है जी। इसी तरह मैं 2 का कम्प्लीमेंट लेता हूँ, वो आएगा आपके पास 1 3। इसी तरह आप सारों के लेके चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब कि आपके पास इन तमाम मेंबर्स के जो कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं वो दोबारा इसके अंदर बिलोंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, क्योंकि देखें ना, अब एक टोपोलॉजी है उसके अंदर ईच एंड एवरी पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो अब जो भी आप लोग इनके कम्प्लीमेंट लोगे वो आंसर इन्हीं में से ही कोई आएंगे, ठीक है। तो जिस तरह आ रहे हैं, देखो फाइव का कम्प्लीमेंट लिया एक्स आया, एक्स का कम्प्लीमेंट लिया फाइव, वो दोनों हैं। 1 का कम्प्लीमेंट 2 3 वो इसके अंदर है। अब 2 3 का कम्प्लीमेंट लोगे वो 1 आ जाएगा, ठीक है, वो भी उसके अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी मेंबर्स हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, ठीक है, अब वो क्लोजन सेट्स होते हैं, यानी कि वो एट द सेम टाइम ओपन सेट्स भी होंगे और क्लोज सेट्स भी हो जाएंगे, ठीक है जी। इसको फिर क्लोजन सेट्स बोल जाएंगे। क्या और टोपोलॉजी है जिसके लिहाज से हम लोग कह सकते हैं, तो वो भी हम लोग एग्जांपल्स आप लोग देख के चेक कर सकते हैं। कोई ऐसी टोपोलॉजी अगर हो तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक मिनट में एडजस्ट कर लूँ, हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी देख ली, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देख ली, अब तीसरी हमने कोफिनेट टोपोलॉजी पढ़ी थी, हम उसको भी देखते हैं क्या वो आपके पास क्लोज सेट्स रखेगी, मतलब क्या वो क्लोज सेट्स रखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टाउ की डेफिनेशन लिखी कि ए सबसेट ऑफ एक्स है और ए जो है वो फाइव होगा, या तो ए का कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा जब ए फाइव के इक्वल ना हो, ठीक है। अब देखें, अब इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, या तो एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और अगर एम्प्टी सेट्स नहीं है तो आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अगर एम्प्टी सेट्स लें, यानी कि अगर कोई सबसेट लेते हो आप लोग, वो आपके पास क्या आता है, एम्प्टी आ जाता है, तो एम्प्टी का कम्प्लीमेंट सेट एक्स इस तरफ आएगा, और एक्स तो है टोपोलॉजी में मौजूद होता है। ये बात डन होगी, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक होगी। अब अगर आप जितने भी नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेते हो, उनका कंप्लीमेंट देखे ना, आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट जो है उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि बेसिकली इस टाउ टोपोलॉजी जो टाउ सी आप लोग कहते हो, इसके अंदर एक एक कंप्लीमेंट्स आ रहे होते हैं, और वो कंप्लीमेंट्स वो सिर्फ आ रहे होते हैं जो फाइनाइट हैं, मतलब उनकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट है। यानी ऐसे सेट्स आ रहे होंगे जो आपके पास जिनके मेंबर्स को आप लोग गिन सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट तो आ रहा है ना, यानी कि ए है और उसका कंप्लीमेंट आ रहा है। अब वो बात ठीक है, वो मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर सेट सबसेट आप खुद इनफाइनाइट ले लेते हो तो उसके लिए आप, अब खुद सबसेट इनफाइनाइट है तो उसकी मतलब उसका जो पेरेंट सेट होगा ना वो भी इनफाइनाइट लाजमी होगा। तो जब आप एक इनफाइनाइट सबसेट का कंप्लीमेंट लोगे इनफाइनाइट सेट के लिहाज से, तो उसका जो आंसर आएगा वो एक फाइनाइट सेट आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में उसकी एक एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाया था, जब मैंने को आई थिंक यूजुअल टोपोलॉजी की थी या शायद कोफिनेट टोपोलॉजी की कोई एग्जांपल की थी, तो उस सूरत में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस वजह से उसका कोई मसला नहीं है, आप लोग अगर सबसेट फाइनाइट ले रहे हो चाहे इनफाइनाइट ले रहे हो उसमें कोई इशू ही नहीं होता, ठीक है। अब देखें, अब फाइव का कंप्लीमेंट एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि मैंने क्या किया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आई थिंक सो, जब मैंने कोफिनेट टोपोलॉजी की बात की थी लास्ट 2 लेक्चर्स में, दोनों में कोफिनेट टोपोलॉजी की थी हमने, उसमें मैंने कहा था कि आप फाइव का कंप्लीमेंट नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैंने फाइव का कंप्लीमेंट लिया हुआ है। देखें, उधर था कि आपने फाइव को एज अ मेंबर ऑफ टाउ सी शो करवाना था,
यहाँ पे आपने ये शो करवाना है कि फाई का कंप्लीमेंट एक जो है वो आपके पास क्लोज सेट होगा, ठीक है, आपने ये चीज़ शो करवानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे फाई का कंप्लीमेंट लेके चेक तो करेंगे कि वो आंसर क्या आता है, और जो आंसर आएगा वो आपके पास क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी फाई है उसका कंप्लीमेंट ले रहे हो और आंसर एक्स आ रहा है, अब एक्स जो है वो तो क्लोज सेट हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट्स। यानी कि आप जिस जो टोपोलॉजी है उसके मेंबर्स के आप लोग क्या लो, कॉम्प्लीमेंट्स लो, और उन कॉम्प्लीमेंट्स के जो आंसर्स आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो क्लोज्ड हो जाएंगे। तो उस सूरत में आप लोग ले सकते हो फाइनाइट। लेकिन जब आप फाई को एज अ मेंबर ऑफ टाउ शो करवाने लगो तो उस वक्त आप लोग एम्प्टी सेट जो है उसका कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि सेट अगर इनफाइनाइट खुद सेट इनफाइनाइट हो जाता है तो फाई का कम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ आएगा, और सेट इटसेल्फ चूँकि जो आपके पास होता है इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस वजह से फाई जो है वो कभी भी टाउ सी में तो बिलोंग नहीं कर सकेगा फिर, जिसकी वजह से कोई फड्डा हो जाना है। और इसका मतलब आप कभी भी टाउ सी को इनफाइनाइट सेट्स के केस में टोपोलॉजी प्रूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से उन्होंने फाई को ही कह दिया कि तू जो है ना रेस से ही बाहर हो जा, तुझे हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग ये बात कर लें। अब जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे आप उनका कॉम्प्लीमेंट्स लें, यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स के लिए आपने ए का कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर होगा, मतलब एक नॉन एम्प्टी जो सबसेट्स ए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा क्या कि अब जो एक कम्प्लीमेंट है वो इधर ओपन है, ठीक है। अब अपने मजीद उसका दोबारा ओपन सेट लें, दोबारा कम्प्लीमेंट लेंगे, उसका आंसर रहेगा ए। अब ए खुद क्या है, आपके पास क्लोज सेट हो जाना है, क्योंकि एक ओपन सेट है। ए का कम्प्लीमेंट यानी इधर ना आप ए के कम्प्लीमेंट को कंफ्यूज ना होइएगा कि आपने कम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट लेना है जो क्लोज सेट की डेफिनेशन है। आप ए का जो कम्प्लीमेंट है इसको एज अ मेंबर कंसीडर करें कि इसका टाउ सी का। अब इसका मजीद आपने दोबारा कम्प्लीमेंट लेना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेट इटसेल्फ खुद आएगा, क्योंकि आपको सेट थ्योरी ये बताती है कि एक सेट है उसका कम्प्लीमेंट है, उसका मजीद दोबारा कम्प्लीमेंट लें तो आंसर वो सेट इटसेल्फ आ जाता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ए यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से एक बड़ी प्यारी एक लॉ निकलता है, लॉ कह लें या आप लोग एक रिजल्ट कह लें, एक प्रोपोजिशन कह लें, वो एक निकलती है कि अगर आप एक सेट है, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास, उसका एक सबसेट दिया गया है ए, अगर आप उसका डबल कम्प्लीमेंट ले लें तो वो जो सेट इट सेल्फ है वो खुद आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाना है, ठीक है। तो अब ये प्रोपोजिशन एक बड़ी प्यारी, इसका हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी सिर्फ एक प्रोपोजिशन, चूंकि ये प्रोपोजिशन इधर से क्रिएट होती है तो मैंने सोचा चलें आपको इधर बता दिया जाए कि इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स सबसेट एक्स इज ओपन, यानी एक्स जो है वो ओपन हो जाएगा इफ एंड ओनली इट्स कम्प्लीमेंट इज क्लोज। अब इसका कम्प्लीमेंट क्लोज होने का मतलब ये होगा कि आप इस सेट का कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट लोगे। अब देखें ना, आपने जो आपके पास ओपन सेट है, क्लोज सेट, सॉरी क्लोज सेट है, आपने इसकी डेफिनेशन, बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि ए क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो जाएगा, ए क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो जाएगा। अब ए जो सेट आया है इधर, ये जो आंसर में ए सेट आया है, आप इसका कंप्लीमेंट लेते हो और जाहिर सी बात है चाहे वो सेट इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, उसका कंप्लीमेंट तो फाइनाइट ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट फाइनाइट है, होल सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, उस सूरत में उसका कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाना है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग बात करोगे इनफाइनाइट सबसेट्स की तो उसके केस में आपको जो सेट है वो भी इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। तो उस सूरत में आपके पास पेरेंट सेट भी इनफाइनाइट हो जाना है, वहाँ से कंप्लीमेंट लोगे आंसर क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो जो भी सूरत आप लोग ले लो, आपके पास जो सेट है उसका कंप्लीमेंट हर सूरत में फाइनाइट ही आना है। तो फाइनाइट कंप्लीमेंट तो टाउ सी में के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जो ए के सी ए कम्प्लीमेंट है वो टाउसी का मेंबर, और टाउसी के मेंबर्स क्या हैं, अब टाउसी इंप्रूव करके आ चुके हैं। टाउसी जो आपके पास एक टोपोलॉजी बनाता है, कोफिनाइट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी तो बना रहा है ना, तो इसका मतलब ए के कम्प्लीमेंट्स उस टाउसी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए के कम्प्लीमेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से एक प्रोपोजिशन निकलती है कि ए ओपन होगा, यानी एक्स जो कोई भी एक एक्स ओपन होगा और उसका कम्प्लीमेंट क्लोज हो जाता है। ए ओपन है, जिस तरह ये दोनों बातें हैं ये वाली, कि अगर ए क्लोज है उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, और ए ओपन है उसका कंप्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, दोनों बातें हैं इसमें, कोई ऐसा सच्चे कोई, या जिस तरह कह लें हमारे टीचर कहते होते थे कि कोई मुआखज़ा नहीं है, ठीक है। तो जो है वो मतलब कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। बस ये याद रखें कि एक ओपन सेट है उसका कंप्लीमेंट लें तो वो क्लोज बन जाएगा, एक क्लोज सेट है उसका कंप्लीमेंट लें वो ओपन बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ सादा सी ये बात है। बाकी इस पॉइंट की अगर ना समझ आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोर्सर एंड फाइनाइट टोपोलॉजीज़। देखें, अब हमने टोपोलॉजीज़ तो पढ़ी, हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज़ पढ़ी। अब हम देखते हैं कि क्या एक टोपोलॉजी के लिहाज से, जिस तरह हम लोग बातें करते हैं एक सेट की, एक सेट है, ठीक है, उस सेट का एक सबसेट है, ठीक है, यानी कि उनमें लिंक हो गया, एक जो है वो पेरेंट बन गया और एक उसका जो है वो जो मतलब औलाद कह लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या टोपोलॉजीज़ में भी, क्योंकि टोपोलॉजी भी बेसिकली तो सेट्स ही है ना, मतलब टोपोलॉजीज़ भी क्या है आपके पास, सेट्स ही हैं, सेट्स ऑफ सेट्स,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या इनके दरमियान भी तो फिर छोटे बड़े की तमीज़ तो होगी, आप ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर उसको हम लोग सबसेट्स या आप लोग यूँ कह लें कि सुपर सेट की शक्ल में नहीं हम लोग बताते, हम लोग उसको एक नया नाम दे देते हैं, कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज़। ठीक है, कोर्सर मीन्स छोटी टोपोलॉजी और फाइनर मीन्स बड़ी टोपोलॉजी। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग को वो कैसे है। देखें, मैंने कहा दो टाओ वन और टाओ टू दो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ थी, टाओ वन और टाओ टू दो डिफरेंट टोपोलॉजीज़, डिफरेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, आगे केस देखते हैं कि कैसा बनता है। टाओ वन और टाओ टू जो है आपके पास कोई भी दो टोपोलॉजीज़ हैं एक्स के ऊपर, और उनके ऊपर कंडीशन ही है कि टाओ वन सबसेट है टाओ टू का, यानी टाओ वन और टाओ टू एज अ सेट जो है वो टाओ वन टाओ टू का सबसेट है। तो इस सूरत में जो टाओ वन होगी वो कोर्सर या वीकर टोपोलॉजी कहलाएगी टाउ टू से, यानी आप यूँ कह लें कि टाउ वन वीकर टोपोलॉजी हो जाएगी या फाइनल कोर्सर टोपोलॉजी हो जाएगी, और जो आपके पास टाउ टू टोपोलॉजी है वो आप फाइनल कह लें या स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी कह लें। ठीक है, और इसी लिहाज से अगर उनके स्पेस देखी जाए तो एक्स टाउ वन जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा वो एक स्पेस बनाएगा, तो वो कोर्सर टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी, यानी वीकर टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। इसी तरह टाउ टू जो है वो स्ट्रॉन्गर या फाइनल टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है जी। ये थर्ड एग्जांपल जो है वो आप लोग रहने दें, वो भी ना करें। तो अब दो एग्जांपल हैं इसकी। पहले एग्जांपल क्या है कि अगर हम जो है वो एक इनडिस्क्रीट स्पेस ले लें। ठीक है, इनडिस्क्रीट स्पेस ले लें, उसमें टोपोलॉजी कौन सी बनेगी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन से मेंबर्स होते हैं, वो फाई होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आई है वो इन टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये जो आई होती है इसके अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं, फाई होता है या एक्स होता है। और फाई और एक्स जो है वो आपके पास दो ही मिनिमम ऐसी कंडीशंस में होंगे कि ये तो ऑब्वियसली आपके पास सबसेट्स तो होंगे बाकी टोपोलॉजीज़ के। ठीक है, क्योंकि देखें ना, अब जब इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी मैंने आपको जब इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी करवाई थी, मैंने आपको कहा था कि ये सबसे छोटी टोपोलॉजी है, यानी कि सबसे थोड़ी कार्डिनैलिटी है इसकी, यानी ये जो है टोपोलॉजीज़ की जो कार्डिनैलिटी है उसको लोअर साइड से बाउंड करती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की कार्डिनैलिटी। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही मेंबर्स आएंगे। अब फाई और एक्स तो बाकी सारी टोपोलॉजीज़ में भी ऑब्वियसली आते हैं, बाकी जितनी भी पॉसिबल टोपोलॉजीज़ हैं उन सब में फाई एक्स तो लाजमन कंडीशन है ना, टोपोलॉजी की तो पहली कंडीशन है आपके पास। तो इसका मतलब कि आपके पास मिनिमम कंडीशंस पर देखा जाए तो जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो बाकी तमाम टोपोलॉजीज़ की क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो कोर्सेस्ट टोपोलॉजी है, या यूँ कहे वीकेस्ट टोपोलॉजी है, सबसे छोटी टोपोलॉजी है जो बाकी तमाम टोपोलॉजीज़ की सबसेट्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो कोर्सेस्ट है। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी आप लोग ले लें। अब जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो सबसे बड़ी टोपोलॉजी मानी जाती है, बाकी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं वो सारे इसके सबसेट्स होते हैं। वो किस तरह, क्योंकि देखें डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, पावर सेट है। अब पावर सेट में जितने भी अदर सेट्स की कलेक्शंस बनेगी, अब मिसाल है एक सेट की 10 सबसेट्स आए हैं, मिसाल है, रफ एग्जांपल ले लें, एक सेट है उसके 10 सबसेट्स हैं। अब 10 में से आप 3 पेयर्स बना लो। एक कलेक्शन ले लो जिसमें 3 पेयर्स आ रहे हैं, एक कलेक्शन ले लो जिसमें 4 आ रहे हैं, एक कलेक्शन ले लो जिसमें 6 आ रहे हैं। तो 4, 6 और 10 ही तीनों की तीनों उस 10 की 10 में से ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब वो उन 10 की 10 में से होगी, क्योंकि देखें ना वो जो 10 है वो पॉसिबल सारे के सारे यानी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो उसके अलावा उन 10 के अलावा कोई और सबसेट्स पॉसिबल ही नहीं है। जब उन 10 के अलावा कोई और सबसेट्स पॉसिबल ही नहीं है तो जो भी हम लोग कलेक्शन लेंगे वो उन्हीं 10 में से ही लेंगे। तो जाहिर सी बात है वो जो 10 के 10 हैं वो उन तमाम कलेक्शंस के, वो जो एक कलेक्शन 10 वाली बनेगी वो बाकी तमाम कलेक्शंस की सुपर सेट हो जाएगी। तो वही बात इधर की गई है कि आपके पास ये जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है, जिसको हम लोग फिर फाइनेस्ट टोपोलॉजी या स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी बोल देते हैं। एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। और ये टॉपिक है, ये आप यूँ कह लें कि टोपोलॉजी को कंपेयर ही किया जा रहा है। ठीक है, उनके नंबर्स की बेस पे, उनके सबसेट्स की सुपर सेट होने की बेस पे। ठीक है जी। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वो करते हैं आपके पास से, बस ठीक है आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो मतलब इसका पढ़ेंगे अलजबरा यूँ कह लें। ठीक है, अलजबरा कह लें, या जो सेट ऑपरेशन नहीं हम लोगों ने पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, इसके अलावा सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, ये वाले जो ऑपरेशन हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, अब हम यही अप्लाई करके देखेंगे टोपोलॉजीज़ के ऊपर कि क्या
एक टोपोलॉजी है, दो टोपोलॉजीज हैं क्या, उनका इंटरसेक्शन, टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन भी क्या एक टोपोलॉजी बनाएगा, टोपोलॉजीज़ का यूनियन टोपोलॉजी बनाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये बातें कहीं किसी किताब में नहीं लिखी जाती, ठीक है। बस मैंने सोचा कि चलें सेट थ्योरी को टोपोलॉजी को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हम टोपोलॉजी भी साथ साथ पढ़ लेंगे और हमारी सेट थ्योरी भी रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ऑपरेशंस ऑन टोपोलॉजी या सेट ऑपरेशंस ऑन टोपोलॉजी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।